स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाले हैं जो पिछले एग्जामों के अंदर बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी दोस्तों पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सामान्य ज्ञान के अंदर इतिहास से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रैक्टिस सेट नंबर 26 यहाँ पर हम सोल्व करवाएंगे। और बाकी की प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके जो है बाकी की प्रैक्टिस सेट की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा ताकि वहाँ से पीडीएफ आपको मिल सके। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इतिहास हिस्ट्री से जो है रिलेटेड है। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी, जो कलकत्ता के अंदर स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर किसके विकास पर अधिक जोर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, प्राथमिक शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इन्हीं के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो है शासक को हरा के पाटलिपुत्र पर अपना राज्य स्थापित किया था। और चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। तो दूसरा आंसर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का जो है नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो नगर आते हैं, तो इनको खोजने का श्रेय राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ से जो है कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है होम रूल आंदोलन जारी हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम युद्ध विश्व युद्ध जो है 1912 के अंदर जो है प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 800 से 1600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से के रूप में जाना जाता है? तो 800 से 1600 ईसा पूर्व का आपको बताना है, जो ब्राह्मण युग के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया है? जिन्होंने अपने पिता की हत्या की और जो स्वयं था उसको भी जो है उसके पुत्र के द्वारा मार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध की जो महाविनिष्क्रमण वाली घटना है वो कौन सी है? तो आपको बताना है कि महाविनिष्क्रमण जो है उनका गृह त्याग है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उनका गृह त्याग जो है। और महापरिनिर्वाण जो है उनका समाधि लेना है। और उसके बाद महाविनिष्क्रमण जो है उनका गृह त्याग करना है। और धर्म चक्र प्रवर्तन जो है उनका जो है उसका जो मतलब है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होना। अगला है, जैन धर्म के संस्थापक हैं? जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव जी को माना जाता है और यही जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी हैं और इन्हीं को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है। महावीर स्वामी जो है 24वें नंबर के जैन तीर्थकर हैं और पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें नंबर के जैन तीर्थकर हैं। तो ऋषभ देव जी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु जो है वो निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो है मृत्यु जो है वो पावापुरी जो बिहार के अंदर आता है यहाँ पर हुई थी। उसके बाद उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो सिकंदर और
राजा पुरु के, या जिसे हम पौरुष के नाम से भी जानते हैं, तो उनके बीच में जो है झेलम का युद्ध हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोरस के ये राजा थे पुरु, और इनके और सिकंदर के बीच में झेलम नदी जो हिमालय से निकलती हैं, सिंधु की जो है सहायक नदी है, इसके तट पर युद्ध लड़ा गया था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में जो है आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका जो प्रमाण है वो है देव नाम प्रिय। अशोक ने एक उपाधि धारण की थी, देव नाम प्रिय उपाधि, जो उसके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी जो है उपाधि को उसने धारण कर रखा था। तो इससे यह साबित होता है कि अशोक ने जो है बौद्ध होते हुए भी जो है हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी थी। अगला प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहन जो वंश था, जो दक्षिण भारत के अंदर था, सातवाहन, और इसके अंदर गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी नामक शासक हुए थे। तो इनका जो राजधानी थी वो अमरावती के अंदर स्थित थी। आपको याद रखना, हैदराबाद के अमरावती जो नामक स्थान पर स्थित थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा वंश था जिसका शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो गुप्त वंश का जो शासन है वो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भारत के बिहार के अंदर स्थित था। आपको याद रखना, बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के अंदर। और नालंदा जो विश्वविद्यालय हैं वो भी अपने बिहार के अंदर ही स्थित था। उसके बाद अगला प्रश्न है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में जो है कहा जाता है। तो 1919 का जो बिल पास हुआ था, जिसको हम काला कानून के रूप में भी जानते हैं, और इसके अंदर नो अपील और का जो सिस्टम था, जिसे हम रोलेक्ट एक्ट के रूप में जानते हैं। पहला ऑप्शन नो अपील और नो दलील के रूप में जानते हैं, और काला कानून भी इसे कहा जाता है। और 1919 के अंदर ये पारित हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के रूप में इसे जाना जाता है। इसी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रेतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो रेतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर जो है लागू किया गया था। ये दक्षिण भारत के अंदर आते हैं। उत्तरी भारत के अंदर महलवाड़ी जो है वो बंदोबस्त लागू किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो गीत गोविंद है। आपको याद रखना, गीत गोविंद यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य प्रमाण जो है वो धोलावीरा के अंदर मिले हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सराय नहार राय और मदहा संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर लड़ा गया था, और एक प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर लड़ा गया था। दो महत्वपूर्ण युद्ध थे। तो बक्सर प्लासी के युद्ध की बात करें तो इसमें जो है नेतृत्व अंग्रेजी सेना का क्लाइव के द्वारा किया गया था, जबकि बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था गया था। आपको याद रखना, बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर हुआ था, और हेक्टर मुनरो ने जो है इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब की अगर बात की जाए, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। एक तो आगरा के अंदर हुआ था, और फिर दिल्ली के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम तट के निम्न में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो तेलीचेरी जो स्थान है वहाँ पर जो है इंग्लिश फैक्ट्री थी। आपको याद रखना है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो अपने विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, जिसका ऋग्वेद के अंदर भी जो है उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर वैसे आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन बता दिया है आपको कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो आप बता सकते हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को
अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।